पीएम के दौरे पर कई ऐतिहासिक डील संभव है। कई डिफेंस और बिजनेस डील पर मुहर लगेगी, ये खबर है। 22,000 करोड़ की डिफेंस डील की तैयारी है। अमेरिका से आम ड्रोन्स का हो सकता है सौदा। 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की तकनीक पर भी डील संभव है। तो इस लिहाज से, हर क्षेत्र के लिहाज से ये जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का बहुत अहम है। और देखिए, अब आपको समझाते हैं कि पीएम का यह दौरा क्यों बेहद अहम होने जा रहा है, इस पर क्यों सबकी नजरें हैं, ये तो जान लीजिए। पीएम का दौरा क्यों है इतना खास? कई बड़ी बिजनेस और डिफेंस डील होनी है अमेरिका के साथ। यह दौरा रूस यूक्रेन वॉर के बीच हो रहा है, इसलिए भी पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर हैं। भारत और चीन के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। भारत इस वक्त G20 की मेजबानी कर रहा है और ऐसे में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं अमेरिका। वैश्विक मामलों में, ग्लोबल मामलों में भारत की भूमिका बढ़ चुकी है और इसका अंदाजा पूरे विश्व को है। और इस लिहाज से भी यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका दौरे का एक दिलचस्प पहलू भी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार अमेरिका गए थे, तब आज के राष्ट्रपति जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के पद पर थे। उस दौरान भी दोनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली थी। तो देखिए, ये उस वक्त की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका थे। जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं। और इस दौरे से जुड़ी एक एक डिटेल हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी यहां पर मौजूद है। दीपक बोरा साहब, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या होने वाला है, ये हमने अपने दर्शकों को बताया। ये दौरा इतना खास क्यों है, इससे इतनी उम्मीदें क्यों हैं, ये जरा आप बताएं। आभारी हूं, जब भी आपके चैनल पर आता हूं सीखने को बहुत कुछ मिलता है आप दोनों से। आपको मैं क्या बता सकता हूं, मेरे सहयोगी एम्बेसडर महेश सचदेव भी हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। बहुत संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कि जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था कि जल्दी से भारत को आज़ादी दो। तो हमारे दिल हमेशा से मिलते रहे हैं, हमारे दिमाग अलग डायरेक्शंस में गए हैं, लेकिन हमने कभी भी, ना अमेरिका ने ना हमने ऐसा कुछ किया है कि दूसरे को नुकसान हो। आपको याद होगा, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मेरी 72 साल की है। 66-67 में हमने सबसे बड़े इंपोर्ट किए थे अनाज के मानव इतिहास में, और वो अमेरिका से आए थे। तो एक दूसरे से भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, दिल हमेशा मिलते रहे। अब सर जो प्रधानमंत्री वहां गए हैं, जो 1990s में हुआ था, अमेरिका कहता अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, हमने उनकी बात नहीं सुनी। अब जो पीएम जा रहे हैं सर, अभी तक तो किताब का इंट्रोडक्शन लिखा गया था, अब किताब लिखी जा रही है। तो ये एक ऐतिहासिक विजिट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बातचीत होगी, एजुकेशन में बातचीत होगी, स्पेस की चीज़ों पे बातचीत होगी, टेलीकॉम में बातचीत होगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये देख रहा हूँ, भारतीय समुदाय के लोगों के लिए ये वीज़ास की बात हुई है। पता नहीं क्या कानून था कि आपका अगर वीज़ा खत्म हो जाए तो आप पड़ोसी देश में जाइए, रिन्यू करा के वापस आइए। अरे जिस देश में बैठा हूँ वहीं पर कर दीजिए, जैसा हम भारत में करते हैं। तो ये चीजें बहुत अहम है। और जो भारतीय समुदाय, जब मैं अमेरिका में था वहां पर केवल 2 मिलियन थे, अब तो 6-7 मिलियन हो गए, और बहुत ताकत है उनमें, आप ये देख रहे हैं। बिल्कुल। और एम्बेसडर सचदेव भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर सचदेव, ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन वॉर चल रही है। यूक्रेन के साथ अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे हैं, और भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। रूस की भी नजर होगी इस अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी के? जी अवश्य होगी, और वो ये देखना चाहेंगे कि अमेरिका के साथ जो संबंधों में सुधार हो रहा है, या उसमें आर्थिक आयाम बढ़ाए जा रहे हैं, सैनिक आयाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसका रूस के को उसके प्रति नुकसान तो नहीं सहना पड़ेगा। वो रूस के दाम पर तो नहीं है। रूस की सैनिक जो निर्यात हैं, उनका सबसे बड़ा ग्राहक भारत है, और अगर भारत अमेरिका की तरफ या आत्मनिर्भरता की तरफ जाता है तो इससे रूस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि रूस
का इस समय रक्षा का उत्पाद जो है वो ज़्यादा यूक्रेन के लिए उसकी वरीयता है और वो ये चाहता उसको भारत को जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम देने में उसको आनाकानी इसलिए हो रही है कि उसकी अपनी सेनाओं को ज़रूरत है यूक्रेन में इसकी। तो एक तरह से ये स्वाभाविक भी है कि भारत अगर ऐसा ग्राहक बनता है कि जिसको कि इन आयातों पर विश्वसनीयता कम होती जा रही है, नहीं दे पा रहा है रूस और चीन का जो अलाइनमेंट हो रहा है उसके यानी कि सर डिफेंस सेक्टर के लिहाज से भी आप जो ये दौरा है, विजिट है, इसे काफी अहम मान रहे हैं।